इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो किस किस तरह के केसेस आपको देखने को मिले किडनी स्टोन और किडनी फेलियर के? कुछ ऐसे रिपोर्ट्स जो ऐसी खास रिपोर्ट्स अगर आपके पास है तो आप हमारे दर्शकों के सामने एक बार ज़रूर पेश करें। किडनी स्टोन के तो हज़ारों में अपने पास रिपोर्ट्स भी हैं, पेशेंट्स भी हैं। किडनी फेलियर के क्योंकि हमारे फोर फादर्स का ये ट्रीटमेंट चला है और इसके अंदर मैं डॉक्टर ऑफ मेडिसिन हूँ, मैंने एमडी भी किया है, तो हमारे पास काफ़ी इसका रिसर्च भी चलता रहता है। मैं आपको 2 पेशेंट्स के रिपोर्ट भेजूंगा जो अमेजिंग रिजल्ट्स हैं किडनी फेलियर के। जो पहली मर्तबा जब पेशेंट आए थे किडनी फेलियर, इनको था CKD, क्रॉनिक किडनी फेलियर कहते हैं। तो जब उनका यूरिया था 197 और क्रिएटिनिन था 9.1 और 1 मंथ की मेडिसिन यूज़ करने के बाद उनका क्रिएटिनिन जो 9.4 था वो वापस हो गया 3.9 और यूरिया हो गया 58। तो ये एक अमेजिंग जो है रिजल्ट है किडनी फेलियर का, वो भी यूनानी हर्बल मेडिसिन से विदाउट डायलिसिस से। इसके अलावा और एक पेशेंट की रिपोर्ट मैं आपके सामने देख रहा हूँ। जब अपने पास आए थे पेशेंट को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग, नोजिया, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, सफोकेशन, पेशेंट के पैर एकदम सूजे हुए थे और वो डायलिसिस के लिए डर रहे थे। वो कह रहे कि डॉक्टर साहब आप दवा दीजिए, हम डायलिसिस बिल्कुल नहीं करेंगे। तो उस वक्त में उनका यूरिया था 210 और क्रिएटिनिन था 13.7 और 1 मंथ की मेडिसिन जैसे ही उन्होंने इस्तेमाल किया, यूज़ किया, तो वो यूरिया हो गया 160 और क्रिएटिनिन हो गया 3.9। तो इनका जो है किडनी भी इनका फेल था और इनके पेशाब में जो है इन्फेक्शन भी था जिसको सिस्टाइटिस कहते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि 1 मंथ के अंदर इतना जो वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट आपको मिल सकता है जो कि डायलिसिस से भी नहीं मिल सकता। तो आप रेगुलर तौर पर किडनी स्टोन के लिए 3 मंथ्स कंटिन्यू मेडिसिन लेना पड़ता है। अगर किसी को किडनी फेलियर है तो मिनिमम 6 मंथ उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। ये डिपेंड करता है पेशेंट के फिजिकल कंडीशन के ऊपर, पेशेंट्स के रिपोर्ट्स के ऊपर, तो वो अपने एक्सपर्ट डॉक्टर्स आपको सजेशन देंगे। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि जब यूनानी हर्बल मेडिसिन, ये वो मेडिसिन हैं जो हम हमारे बाप दादा इस्तेमाल करते थे। ये ऐसी कोई नई चीज़ नहीं है जो हम आपके सामने आके कह रहे हैं, बल्कि 1500 ईयर्स के पहले भी लोग जड़ी बूटी का इस्तेमाल करते हैं। हम पैदा ही हुए हैं जड़ी बूटी खाते हुए, हम जैसे बड़े हुए हैं। ये हमारे किचन के अंदर रहने वाले सारे जो है हर्ब्स हैं जिसका हमने सुबह शाम तक इस्तेमाल किया है। तो इसमें साइड इफ़ेक्ट होने का कोई भी जो है 2 राय नहीं है, बिल्कुल सेफ मेडिसिन है, बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, 2 सवाल आपसे पूछूंगी, लेकिन सबसे पहला सवाल ये है कि बीमारी जितनी पुरानी होती है उसका इलाज भी थोड़ा सा उतना ही कठिन हो जाता है एक तरीके से, लेकिन कितना आसान है यूनानी हर्बल दवाइयों का सेवन। और जो दर्शक हमारे कार्यक्रम देख रहे हैं अगर कहीं ना कहीं बहुत समय से इस बीमारी से पीड़ित यानी किडनी फेलियर या किडनी स्टोन से अगर पीड़ित हैं, तो कितनी जल्दी असर यूनानी हर्बल उस बीमारी में उनका करेगी? कोई भी बीमारी एक दिन में नहीं आती। जैसा कि किसी को वज़न भी, मोटापा भी है, तो ऐसा नहीं होता कि रात में सो गया तो सुबह में उठ के देखा तो उसका 50 किलो बढ़ गया। इसी तरीके से स्टोन का भी ऐसा कोई नहीं होता कि रात में सो गया और उसका स्टोन एकदम ये कोई भी बीमारी हो, चाहे किडनी फेलियर हो, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो कोई भी डिसीज़ आप लो, ये थोड़ा थोड़ा करके बड़ी होती है। तो हम क्या करते हैं कि जब ये बढ़ती होती है ना, उसको हम बाकायदा फूड के तौर पर इसको खिला पिला के उस बीमारी को बड़ा करते हैं। ये फूड क्या है? ये केयरलेस, अपना जो है खुद का जो हेल्थ है इसको हम खुद जो है कंसंट्रेशन नहीं करते। तो ये बीमारी बहुत पहाड़ की तरह होती है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि जब ये बीमारी ज़र्रा था, यानी छोटे छोटे स्टोन के तौर पर था, उसी वक्त में अगर आपने ट्रीटमेंट कर लिया तो आसानी से बड़ी बड़ी जो है अच्छी अच्छी मेडिसिन से ठीक हो जाएगा। जब ये पहाड़ की तरह बन जाता है तो उस वक्त में थोड़ा सा टाइम लगता है, 6 महीने 1 साल लगती है। स्टोन भी अगर बहुत पुराना है तो उसके लिए भी 3 to 6 मंथ लगते हैं। तो अगर जो है अभी अभी बना है, ताज़ा है, अभी अभी थोड़ा सा 2 mm 4 mm का है तो 15 डेज़ की मेडिसिन काफ़ी है। अगर ज़्यादा है तो टाइम भी लग सकता है। तो ये डिपेंड करेगा पेशेंट की फिजिकल कंडीशन और रिपोर्ट्स के ऊपर। एक और सवाल डॉक्टर साहब मैं पूछूंगी और दर्शकों से भी कहूँगी बिल्कुल ध्यान से आप डॉक्टर साहब का ये जवाब सुनिएगा, क्योंकि आपसे संबंधित, खुद से संबंधित मैं सवाल पूछने जा रही हूँ। डॉक्टर साहब, जब बात आती है इन सब बीमारियों की तो कहीं ना कहीं हमारा खान पान बहुत मैटर करता है इन सब चीज़ों के लिए। तो एक स्वस्थ व्यक्ति इन सब बीमारियों से कैसे बच सकता है, और जो लोग ग्रस्त हैं वो अपना डाइट प्लान कैसे चेंज करें, क्या चीज़ें खाएं और क्या ना खाएं इस बीमारी के दौरान? पहली बात यह है कि रात में सो जाए, आराम से
7 से 8 घंटे। जब से ये मोबाइल आया है, कंप्यूटर आया है, हम रात में नहीं सोते, क्योंकि ख़ुद हमारे बॉडी के अंदर ऐसे बहुत सारे सेल्स होते हैं जो खुद जो है बीमारी को ठीक करा देते हैं। बहुत सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं रात में, तो पहले रात में सो जाए। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो नहीं खाने की हैं वो हैं जंक फूड, क्योंकि आप देखते हैं कि कितना भी अच्छा आप पकाओगे तो 2 दिन में ख़राब हो जाता है। ये जो जंक फूड होते हैं, जो पैक्ड फूड होते हैं, इसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, इसको ना लें। तीसरा जो वाटर है, बहुत सारे डिसीज़स वाटर के सही यूज़ करने पे, सही क्वांटिटी के इस्तेमाल करने से ठीक हो जाते हैं। तो वाटर का सही इस्तेमाल करें, और पता आपको बेसिक इतना तो नॉलेज होना चाहिए कि हम कितना वाटर एक दिन में लें। चौथा, एक्सरसाइज करें। दिन में, सुबह में जब सूरज रेज होता है, शाम के औकात में आप क्या करें, वॉकिंग करें या बेसिक योगा या एक्सरसाइज करें। और पांचवा, हर्बल चीज़ें इस्तेमाल करें, चाहे वो फ्रूट हो, चाहे वो वेजिटेबल हो, सलाद हो, उसका रेगुलर आप इस्तेमाल करें, इतना ही काफ़ी हो जाएगा। मगर किडनी स्टोन के लिए आपको बिल्कुल अवॉइड करना है टमाटर या टमाटर के बीज और नारियल का पानी, और इसके साथ कुछ लोग नारियल का पानी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये किडनी स्टोन के लिए तो अच्छा है, मगर किडनी स्टोन के साथ जब किडनी फेल होता है तो नारियल का पानी आपको इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पोटाशियम होता है। इसी तरीके से मैंगो का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें किडनी फेलियर के अंदर। आप एक काम करें, सारे वेजिटेबल्स को पहले पानी में डाल के थोड़ा सा उसको बॉईल करके पानी फेंक दें, लीच कर दें। उसके बाद उस वेजिटेबल का इस्तेमाल करें ताकि उसके ऊपर जो केमिकल की जो स्प्रे होती है वो फिल्टर हो जाए। और जो सब्जियां होती हैं उसके अंदर टमाटर है, पालक है, बैगन है, नारियल है, ये बिल्कुल बंद कर दें। मेरे YouTube चैनल है डॉक्टर यासर यूनानी हर्बल हॉस्पिटल के नाम से, उसके अंदर बाकायदा मैंने सब कुछ डाइट बोला है कि किडनी स्टोन के लिए कौन से डाइट लेना है। और किडनी फेलियर अगर पेशेंट है, पोटाशियम ज़्यादा है, सोडियम ज़्यादा है, हीमोग्लोबिन कम है, यूरिन नहीं आ रहा है, सब के बारे में मैंने क्लियर तरीके से 10 से 15 मिनट की वीडियो है, आप उसको देखें। उसके अंदर मैंने फ़ोटोज़ के साथ में एक एक वेजिटेबल, एक एक फ्रूट की साथ में मैंने डिस्क्राइब किया है। आप YouTube के अंदर जाके डिटेल से आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर साहब, दर्शक भी लगातार लाइन पर बने हुए हैं आपसे बात करने के लिए। फ़ोन कॉल शामिल कर रही हूँ। हेलो हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात कीजिए डॉक्टर साहब से। जी, मेरा नाम अंसार है। जी जी, मुझे डॉक्टर साहब से ये बात करना है कि मुझे काफ़ी दिनों से कुछ पेट में दर्द था जी और फिर मैं हॉस्पिटल गया था तो मेरे को टेस्ट वेस्ट उठा के उन्होंने बताया थे कि मुझे किडनी स्टोन है। जी और काफ़ी दिनों से मैं एलोपैथिक टैबलेट्स भी ले रहा था, जी तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं हो रहा है। मेरी 8 mm की थी, जी अभी धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ती आ रही है, कम नहीं हो रही है। ठीक है, आप एक काम करिए, आपका जो अल्ट्रासोनोग्राफी है पहले आप हमें भेजें, जो आपने ऑलरेडी किया हुआ है, तो हम देखने के बाद एग्जैक्टली आपको बताएंगे कि आपको कितने महीने मेडिसिन इस्तेमाल करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा, और आपको कौन सा डाइट क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, वो हमारे एक्सपर्ट जो डॉक्टर्स हैं आपको सजेस्ट करेंगे। एक मरतबा स्कैन देखने के बाद आपको सही जो है हम आपको राय देंगे। आप जो है अगर स्टोन है 5 mm का हो या 1 सेंटीमीटर का भी हो, तो 3 to 4 मंथ्स अगर कंटिन्यूसली दवा मेडिसिन खाओगे, यूनानी हर्बल मेडिसिन, तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बिल्कुल जो है वो पेशाब से निकल जाएगा। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल दर्शकों, जैसे कि कहा जाता है हेल्थ इज़ वेल्थ, बचपन से सुनते आते हैं, लेकिन ध्यान हम कभी नहीं देते, हमेशा इग्नोर करते रहते हैं, अवॉइड करते रहते हैं। साथ ही साथ हम कई बार इसलिए भी ध्यान नहीं दे पाते क्योंकि हमारा आजकल का रूटीन बहुत ज़्यादा बिजी हो चुका है। लेकिन जब हम घर पर बैठ जाते हैं, जब हम परेशान हो जाते हैं, तो हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं होता। ऐसे में अपने सिम्टम्स को अगर समय रहते आप पहचान लें तो आप गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं। लेकिन कभी कभी कंडीशंस बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं कि एक वक्त पर हमें पता चलता है कि हम बीमारियों से ग्रस्त हैं। ऐसे में सवाल उठ जाता है कि अब क्या करें। आप बिल्कुल डॉक्टर साहब से जुड़ सकते हैं, और फिलहाल मैं डॉक्टर साहब को देने चाह रही हूँ धन्यवाद, क्योंकि वो स्टूडियो में आए। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्टूडियो में आने के लिए, दर्शकों से जुड़ने के लिए, और इतने सारे सवालों के जो आपने बहुत ही अच्छे से हमें जवाब दिए हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
मैं भी आप लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और बहुत सारे लोगों के सवाल हैं जिसको हम यहाँ पर अटेंड नहीं कर सकते टाइम कम रहने की वजह से, तो आप लोग जो स्क्रीन पे जो नंबर हैं उस पर आप कॉल करें। अपने जो डॉक्टर्स 24/7 आपको ये कॉल्स का रिप्लाई करेंगे, और बहुत सारे सोनोग्राफी या आपके ब्लड टेस्ट हैं तो वो भेजें, अपने डॉक्टर्स आपको रिस्पांस करेंगे। बहुत सारे कॉल के हमने अटेंड भी नहीं की, उसके लिए भी हम आपसे माफ़ी चाहते हैं वक्त की किल्लत की वजह से। तो आप जो है अपने कॉल पे बिल्कुल बने रहिए, तो हम अपने डॉक्टर्स आपको फ़ोन कॉल बैक करके बात करेंगे। बिल्कुल दर्शकों, जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि समय का थोड़ा सा हमारे पास अभाव होता है तो हम कम से कम यहाँ पर कॉल ले पाते हैं, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि हम जानकारियाँ भी उनसे लें और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन भी शामिल करें। लेकिन ऐसे में अगर आपका फ़ोन किसी कारण से नहीं लग पाए तो आप कार्यक्रम के बाद भी उनसे जुड़ सकते हैं। अपनी मेडिकल हिस्ट्री उन्हें ज़रूर आप व्हाट्सएप के जरिए भेजिएगा। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही, फिर से हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ, नए टॉपिक के साथ। देखते रहिएगा सेहत या रोग। आज विश्व भर में लगभग 85 करोड़ लोग किडनी के रोग से पीड़ित हैं। लाखों रोगी डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट जैसे महंगे और कष्टदायक उपचार से गुजर रहे हैं। फिर भी इस रोग से मरने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। क्या इस रोग का उपचार संभव है? जानिए सेहत या रोग कार्यक्रम में। मजीद जानकारी के लिए राब्ता करें। डॉक्टर यासिर यूनानी हर्बल हॉस्पिटल,